लगातार बच्चियों का रेप हो रहा है। अभी ये घटना जो कुर्नी की है, ये इसलिए सामने आ गई क्योंकि कांग्रेस के लोग वहाँ एक्टिव थे। पहले जिला अध्यक्ष पहुँच गए, वहाँ के लोकल लीडर पहुँच गए, उसको मुजफ्फरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ पे उसका इलाज ही नहीं हो रहा था। ऐसे आप कहते हैं कि हमने तो हर जिले में इलाज करा रहे हैं, तो कहाँ इलाज हो रहा है? मुजफ्फरपुर से पटना आई 11 साल की दुष्कर्म पीड़िता दलित बच्ची की आज पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्ची बीते शनिवार सुबह 11 बजे से करीब 9 घंटे तक पीएमसीएच के बाहर एम्बुलेंस में तड़पती रही। रात करीब 8:30 बजे के आसपास उसे एडमिट किया गया, लेकिन आज सुबह पीड़िता की मौत हो गई। हमारे संवाददाता रमेश सिंह ने कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन से खास बातचीत की और बिहार में कानून व्यवस्था और कानून को लेकर भी कई सारी बातें उन्होंने बताई। बिहार के मुजफ्फरपुर में जघन्य घटना घटी है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन जी। मैम, कैसे देखती हैं पहले इस घटना को? देखिए, इस घटना को देखा नहीं जा सकता है। बहुत दुखद घटना है, निर्लजता की हद है। बिहार में ना कानून का राज है, ना स्वास्थ्य सुविधा है, और ना ही प्रशासन है, और ना ही सरकार है। लगातार बच्चियों का रेप हो रहा है। अभी ये घटना जो कुर्नी की है, ये इसलिए सामने आ गई क्योंकि कांग्रेस के लोग वहाँ एक्टिव थे। पहले जिला अध्यक्ष पहुँच गए, वहाँ के लोकल लीडर पहुँच गए, उसको मुजफ्फरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ पे उसका इलाज ही नहीं हो रहा था। ऐसे आप कहते हैं कि हमने तो हर जिले में इलाज करा रहे हैं, तो कहाँ इलाज हो रहा है? आप थाने में कह रहे हैं स्वाब किट बांट रहे हैं, कहाँ हो रहा है? बच्ची के परिवार FIR करने गया है तो पहले तो उस पर लाठीचार्ज हो रहा था। और जिसने रेप किया है, बच्ची 9 साल की दलित है, और जो रेपिस्ट है वो 34 साल का था, और वो पहले भी ऐसी हिंसक घटनाएं कर चुका है। कहाँ आपका कानून है? आपको मालूम ही नहीं है। रेपिस्ट सरेआम बिहार में घूम रहे हैं। लगातार 2.5 से 16 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, और वहाँ से एम्स रेफर किया गया। एम्स का डॉक्टर पटना का कह रहा है कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है। 2 महीने की समर छुट्टियाँ क्या डॉक्टर भी मनाता है? क्या इमरजेंसी केस के लिए भी उनके पास डॉक्टर्स नहीं है? फिर पीएमसीएच, वो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो राजेश राम जी है वो गए हैं, प्रदेश की महिला अध्यक्ष है वो खड़ी है एम्बुलेंस के पास, तब भी 5 घंटे एम्बुलेंस में बच्ची को रखा गया, और जब तक उसको इलाज के लिए ले जाया गया, उसकी दूसरे दिन मौत हो जाती है। तो ये क्या कानून व्यवस्था है? तो कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों के साथ खड़ी है, बच्चियों के साथ खड़ी है, उनकी सुरक्षा के लिए खड़ी है, और वहाँ के लोगों से भी कह रही है कि ऐसी जो निर्लज सरकार है, जो एक तरफ विश्व गुरु बनने की बात करती है, एक तरफ कितनी बार वो पलट चुके हैं, जिनको पलटू चाचा भी कहते हैं, कुशासन बाबू, मैं उनको सुशासन बोलती हूं। मेरा अगला सवाल था कि सुशासन बाबू का क्या शासन खत्म हो गया बिहार में? क्या आपको लगता है कि वहाँ पे शासन है? 12 साल का बच्चा ड्राई स्टेट होने के बाद नशा बेच रहा है, इस सुशासन बोलिएगा आप? 9 साल की बच्ची का रेप होता है और FIR करने परिवार जाता है तो लाठी चार्ज होता है, इसको सुशासन कहिएगा? लोग गाड़ी से हवा में रिवॉल्वर चला रहे हैं, इसको सुशासन कहिएगा? 2.5 से 16 साल की बच्चियों का लगातार रेप हो रहा है, इसको सुशासन कहिएगा? ये क्या सुशासन का एग्जाम्पल है? कहाँ पे रोजगार है? कहाँ पे युवाओं को एम्प्लॉयमेंट है? कहाँ पे किसान की समृद्धि है? कहाँ पे बच्चियों की सुरक्षा है? तो पूरा बिहार जान रहा है इस बात को। यानी परिवर्तन आ रहा है, आपको लग रहा है? परिवर्तन आना चाहिए, हमारी पूरी कोशिश है। बिहार वालों को भी आगे आना पड़ेगा। जिस तरह का कुशासन आज बिहार में है, उसको बदलने के लिए सबसे अहम भूमिका बिहार की जनता को ही निभाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रंजीता रंजन। बिहार में जिस तरह का कुशासन है, आने वाले दिनों के विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखाई देगा। कैमरामैन दिलीप के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।